सजल, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं ना हुई? कैसी गलत फहमी? रमशा ने खुद अपने कानों से सुना है। Welcome home, Elise. Good to have you back. थैंक यू। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया है। बस हमें पता चल जाता है। बताओ ना, कैसे पता चला? छोड़ो यार इस बहस को, ये मोमेंट एंजॉय करो बस। ताबिश, मुझे तो हैरत हो रही है, उन्होंने तुम्हें मिलने की इजाजत कैसे दे दी? खुशी से इजाजत नहीं दी अम्मी। वो क्या, उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। पता है अम्मी, मैंने बहुत रोका खुद को एलिज़ा की तरफ बढ़ने से। मैं जानता था ये जो स्टेटस की दीवार है उसके और मेरे बीच, इसको नहीं गिरा सकता। ना उम्मीद क्यों होते हो बेटा? आज जैसे मिलने की इजाजत दे दी है, हो सकता है कल को शादी के लिए भी मान जाए। कभी नहीं मानेंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल वो मान भी जाते हैं, मुझे तो पता है ना मैं रीज़ू को कभी खुश नहीं रख सकता। अम्मी, जिनका मिलना किस्मत में नहीं लिखा होता वो दिल में क्यों उतर आते हैं? बेटा, ये सब किस्मत के खेल हैं और किस्मत के लिखे को हम नहीं बदल सकते। काश तुमने अलीज़े को दिल में बसाने के बजाय उसे दिल से उतार दिया होता तो आज ये सपना होता। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की मुबारक दे रही हो? है? इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? क्या क्या नहीं पता सज्जल, क्या कह रही हो? अरे यही कि अंकल तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। हेलो ताबिश, इतनी अच्छी मैंने खुशी की खबर सुनाई है तुम्हें और तुम हो क्या कोई? हेलो ताबिश, क्या हूँ? कोई खुशी तो शो करो, कोई रिएक्शन दो। सज्जल, खुशी तो तब होगी ना जब यकीन आएगा। मैं नहीं मान सकता, अंकल कैसे मान गए शादी के लिए? माँ बदौलत ने तुम्हारा कदमा खुद ऑफिस जाके लगाया था। क्या पता उन्हें किसी मेरी बात का असर हो गया हो और वो मान गए। सज्जल, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं ना हुई? कैसी गलत फहमी? रमशा ने खुद अपने कानों से सुना है। अब तो खुश हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ, क्या खुशी से मर जाऊँ? मरने मराने की बात है ना तो तुम ना ही करो, क्योंकि तुमने अभी अलीज़े के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पता है, अभी तुम्हारी कॉल से पहले अम्मी और मैं यही बात कर रहे थे कि अलीज़े और मेरी शादी तो नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नामुमकिन नहीं है। बस किस्मत में अल्लाह ताला ने तुम दोनों का साथ लिखा था, इसलिए तुम दोनों मिल गए। चलो अब माँ की बातें छोड़ो, इस मोमेंट को एंजॉय करो। एंजॉय तो करूँगा। हाँ, क्या क्या कह रही है सज्जल? अंकल रिश्ते के लिए मान गए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र, आपको भी यकीन नहीं ना आ रहा मेरी तरह? तेरा शुक्र है। बस अम्मी, अल्लाह ताला ने अलीज़े को मेरी किस्मत में लिख ही दिया है। Welcome home, Elise. Good to have you back. थैंक यू। अब इस वेलकम के लिए तारीफ ही कर दो मेरी। ये तुम स्पेशली मेरे लिए लेकर आए हो? नहीं, अपने लिए लिए थे। इस बहस में रशिया बेजवानी, ही सपोज टू बी हियर। अलीज़े आ रही है, उसको कुछ तैयारी वगैरह करनी थी। अंकल आई थिंक शी डजंट नो दैट अलीज़े। मैं देखता हूँ। नहीं,
उनको पता होना भी नहीं चाहिए एंड आई डोंट वांट टू सी हर। क्या बात है अलीजे, अपनी मॉम से इतनी नाराज हो कि बात भी नहीं करोगी? मॉम, आपने जो किया है ना मेरे साथ, I'll never speak to you again. मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए किया है। अनी प्लीज इस वक्त ये डिस्कशन रहने दें। क्यों रहने दें? मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। है ना अंजू, काफी हो गया, फैसला हो चुका है, बहस करने की अब कोई फायदा नहीं। कैसा फैसला डैड? बेटा, मैंने तुम्हें घर आके बताना था, मुझे तुम्हारी और ताबिश की शादी पे कोई इतराज है। पाशा, जज्बातीपन में तुम गलत फैसला ले रहे हो। ताबिश को इनकार करके मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन अब मैं उस गलती को दुरुस्त कर रहा हूँ। सरार, तुम अपनी आनी को समझाओ, अपनों की खुशी के लिए, और स्पेशली जहाँ बेटियाँ देनी हो वहाँ अपनी ईगो और अना को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अनी रहने दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे समझाने की जरूरत हो। अनी So much. वेलकम बेटा, Love you डैड। लव यू ऑफ। चलो अब जाके तुम रेस्ट करो, हाँ, और परेशानी मत लेना, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा, मैं इधर हूँ किचन में। अम्मी, मुंह मीठा करें, आपके बेटे की बात पकी होने की खुशी में। तुम दिखाओ। हाँ, प्यार से। चलो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे अलीजे के साथ। आमीन। अलीजे का फोन। जाओ बात करो उससे, मैं आती हूँ। हाय। टैब्स, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल्स कर रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हें पता है डैड शादी के लिए मान गए हैं। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया है। बस हमें पता चल जाता है। बताओ ना, कैसे पता चला? छोड़ो यार इस बहस को, ये मोमेंट एंजॉय करो बस। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया है। आसानी से तो कुछ नहीं हुआ लीजे, हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था एक्सीडेंट करके। मुझे तो आज भी वो मोमेंट याद आए तो एंजाइटी अटैक शुरू हो जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता लीजे तो क्या हमारी लव स्टोरी भी रोमियो और जूलियट की तरह अधूरी रह जाती? खुदा के लिए लीजे ऐसी फजूल बातें मत करो।